के साथ यरूशलेम के संत सिरिल के आरंभिक जीवन के विषय में बहुत ही कम ज्ञात है। अनुमानतः उनका जन्म सन 1315 ईस्वी में हुआ था। बटलर के अनुसार यरूशलेम में या उसके निकटवर्ती क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था और वे प्रत्यक्ष रूप से प्रारंभिक क्रिस्तीय शास्त्रियों और यूनानी दर्शन शास्त्रियों के लेखन के ज्ञाता थे। सिरिल का उपयाजकीय अभिषेक यरूशलेम के धर्माध्यक्ष मकारियुस के द्वारा सन 335 ईस्वी में पूर्ण हुआ और 8 वर्ष उपरांत धर्माध्यक्ष मैक्सिमुस के द्वारा पुरोहिताभिषेक पूर्ण हुआ और उन्हें यह कार्यभार सौंपा गया कि वे चालीसा काल में बपतिस्मा हेतु तैयारी करने वालों तथा बपतिस्मा प्राप्त नए लोगों को पास्का पर्व के लिए तैयार करें। मध्य 4th शताब्दी में उनकी धार्मिक शिक्षा एक बहुमूल्य निधि बन गई। संत सिरिल के यरूशलेम के धर्माध्यक्षीय नियुक्ति की परिस्थिति पर विवादास्पद विवरण है। यह तो प्रमाणित है कि उन्हें वैधानिक रूप से प्रांतीय धर्माध्यक्षों द्वारा अभिषिक्त किया गया था। चूंकि उनमें से एक अकारियोस एरियन था, सहयोग निश्चित था। तदुपरांत दोनों सिरिल और अकासियुस में विवाद छिड़ गया। सिरिल को सभा के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ा और दोषी ठहराया गया कि उन्होंने कलीसिया की संपत्ति को बेचकर गरीबों में बांट दिया। शायद तथापि कुछ ईशास्त्रीय मतभेद भी अंतर्निहित था, अतः उन्हें दोषी ठहराया गया और बाद में पुष्टि भी की गई कि किसी न किसी प्रकार से वे अर्ध एरियन थे। उनका आधा धर्माध्यक्षीय जीवन वनवास में कटा। अंततः वे ईश निंदा, फूट, कलह, अपराध से टूटकर वापस यरूशलेम लौटे। यहाँ तक कि नीसा के संत ग्रेगरी, जिन्हें उनकी सहायता के लिए भेजा गया था, निराश होकर लौट गए। दोनों कॉन्स्टेंटिनोपल की सभा में गए, जहाँ पर नाइसीन धर्मसार के सुधार हेतु सुधार पत्र का आरंभ सन 381 ईस्वी में किया गया था। संत सिरिल ने प्रति अभिन्न तत्व, जिसका अर्थ है क्रिस्त और पिता का तत्व और प्रकृति एक ही है, स्वीकार किया। कुछ लोगों का मानना था कि यह पश्चाताप का कार्य है, लेकिन सभा के धर्माध्यक्षों ने उनके पांडित्य की प्रशंसा की। उनकी मृत्यु सन 386 ईस्वी में 73 वर्ष की आयु में हुई।